Hello, everyone. Hello, everyone. Thank you for joining in. I'm Vinny from the Teachers Academy. First, let me give you a brief introduction of my academy, the Teachers Academy. We deal in study visa and visitor visa for Canada, USA, UK. We provide coaching for IELTS, PT, TOEFL, French, and also training for the new caregiver program for Canada PR. So we are into this from last 15 years. लास्ट मैंने जो लाइव किया था लाइव वेबिनार इट वाज फॉर फ्रेंच फ्रेंच की इम्पोर्टेंस बताई थी फ्रेंच फॉर कनाडा पीआर फ्रेंच फॉर वर्क परमिट एक्सटेंशन एंड मैंने आप लोगों को दो मेजर एग्जाम्स फॉर कैनेडियन इमिग्रेशन जो कि है टीईएफ कनाडा एंड टीसीएफ कनाडा उनको इंट्रोड्यूस किया था एंड आई ऑल्सो प्रोमिस्ड यू ऑल दैट नेक्स्ट लाइव जो होगा वहां पे हम स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे टेफ और टीसीएफ एग्जाम्स का बिकॉज दिस इज समथिंग दैट स्टूडेंट्स हैव बीन डिमांडिंग स्टूडेंट्स डिमांड करते हैं दैट मैम टेफ और टीसीएफ का फर्क क्या है इज इट सेम लाइक आइल्स तो आई थॉट कि इसके ऊपर एक लाइव वेबिनार करना चाहिए सो दैट यू ऑल कैन अंडरस्टैंड कि क्या मेजर डिफरेंस है और क्या स्ट्रक्चर है इन एग्जाम्स का सो पहले कमिंग टू आवर फ्रेंच कोर्स नाउ आई वांट कि आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को इंस्टाग्राम एंड फेसबुक को फॉलो कीजिए यूट्यूब पे टीचर्स एकेडमी के पेज को सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज दैट इज वेयर यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स and French with TTA that is part of the Teachers Academy page so do follow us there as well and जो students भी connect हुए आज let me tell you from Canada और India स्टूडेंट्स हमसे जब अपनी फाइल लगा के कनाडा जाते हैं या हमसे आईएलटीएस पीटी करके कनाडा पहुंचते हैं और वहां जाके रियलाइज करते हैं कि नाउ फॉर अ गुड सीआरएस स्कोर दे नीड फ्रेंच I tell you what that the first name that comes to their mind because obviously वो हमारे ही students होते हैं they contact us the first name that comes to their mind is the Teachers Academy उसका रीजन है बिकॉज दे नो दैट हमने क्वालिटी से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया लास्ट टाइम ऑल्सो आई टोल्ड यू दैट देयर आर सर्टेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ टेफ एंड टीसीएफ जहाँ की कंप्यूटराइज्ड एग्जाम है फर्क नहीं पड़ता बट व्हेन इट कम्स टू फिजिकली गिविंग एन इंटरव्यू दैट इज योर स्पीकिंग मॉड्यूल तो एक फ्रेंच प्रोफिशिएंसी नेटिव प्रोफिशिएंसी आपके फ्रेंच बोलने में जरूर होनी चाहिए and that is the reason we do not compromise with our this training quality से हमने compromise नहीं किया quality has always been really very important to us and coming to our online app क्योंकि कुछ students जिन्होंने पिछली बार ये join नहीं किया था maybe they have joined today I want to tell you that we have created an online app अब उस ऑनलाइन ऐप को हमने बहुत रिसर्च के बाद बनाया है It has all the courses starting from IELTS, PT, TOEFL, Duolingo, most in demand French, caregiver program for Canada PR जैसे मैंने आपको बताया so ये ऑनलाइन ऐप या पोर्टल का नाम सुन के क्या होता है स्टूडेंट्स दे बिलीव कि बाकी सब पोर्टल्स की तरह ये रिकॉर्डेड सेल्फ पेस्ड लेसन्स होंगे here I want to clear one thing that these recorded lessons that we are providing you is something additional वो आपकी रिवीजन के लिए बट ये जो वन ऑन वन ट्रेनिंग है दैट यू विल बी गेटिंग थ्रू आवर ट्रेनर्स ये जो एग्जाम की प्रिपरेशन है इट इज गोइंग टू बी टेफ बेस्ड सो इट इज नॉट गोइंग टू बी डेल्फ बेस्ड जो आपको सैम्पल पेपर्स मिलेंगे जो आपके मॉक टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे दे विल मैच द रियल I would say exam pattern. So ये 100% real exam pattern को मैच करेंगे and ये जो French कोर्स का कंटेंट है ये हमने पूरा फॉर्मेट जो है रिसर्च के बाद ही बनाया है सो ट्रेनर्स की इंटरवेंशन डेफिनेटली ऐप के थ्रू आप लोगों के साथ रहेगी नाउ कमिंग टू फ्रेंच फॉर पीआर इन कनाडा सो आई डिस्कस्ड अबाउट टेफ एंड टीसीएफ टाइम we discussed about the components that just like your listening
जस्ट लाइक योर आयल्स, इसमें भी लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग सारा कुछ होता है. फॉर मैक्सिमम पॉइंट्स इन एक्सप्रेस एंट्री इन कनाडा यू नीड CLB 7. दोनों में कॉमन बात है दैट बोथ द टेस्ट आर वैलिड फॉर 2 years. दोनों आपकी फ्रेंच प्रोफिशिएंसी को टेस्ट करते हैं और दोनों ही एक्सप्रेस एंट्री के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है. सो टेफ और TCF में कुछ जो फर्क है, वो उनके जो कंपोनेंट्स में फर्क है, वो कुछ थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर में फर्क है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. Coming to TEF Canada components, first of all, the oral comprehension, that is your listening. If I talk about listening, there is an updated format here. पहले था 40 questions, 40 minutes. Now there are 60 MCQs, and the recording that you have to listen, the duration is going to be 40 minutes. Scoring will be out of 360 points, and जो टेस्ट का फॉर्मेट है that is similar. It is going to be computerized. So listening in TEF is divided into 4 parts, just like your IELTS. तो जो आपका पार्ट 1 है, I tell you, that is going to be short conversations that you have to listen. वो जो 10 questions है ना, वो आपके A1 से A2 लेवल के होंगे. देन पार्ट 2 आपकी डेली लाइफ कॉन्वर्सेशंस होंगी. जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, दोज आर गोइंग टू बी 15. और यहाँ पे जो आपका लेवल है वो अब A1 से B1 पे आ जाएगा. देन पार्ट 3 पे आपका जो लेवल है वो B1 B2 का होगा. एंड देन पार्ट 4 पे जो इंटेंसिटी है वो बढ़ते बढ़ते B2 C1 C2 लेवल की भी आ जाएगी, बट मेनली इट विल स्टिक टू B2. सो दैट इज वाई B2 लेवल तक की फ्रेंच करने के बाद ही टेफ का एग्जाम देने की जरूरत होती है. बिकॉज वन थिंग टू नोट हियर इज दैट सिर्फ फर्स्ट 10 क्वेश्चंस A1 A2 लेवल के आते हैं, देन द इंटेंसिटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. सो जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है फ्रेंच के हर एक लेवल में से जो क्वेश्चंस हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होती है. नाउ कमिंग टू टेफ Canada reading module, all MCQs, no changes have been made here. Duration is 60 minutes. For 1 hour you will be solving these 50 questions. Examples जैसे हम IELTS में पढ़ते थे, advertisements, memos, announcements, emails, ये फॉर्मल और प्रोफेशनल टेक्स्ट होते हैं जिनके थ्रू इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, और आपको डेट्स को आइडेंटिफाई करना है, आपको नेम्स को करना है, इंस्ट्रक्शंस को आइडेंटिफाई करना है. सो दिस वाज ऑल अबाउट लिसनिंग एंड रीडिंग. यहाँ मैंने ज्यादा टाइम नहीं लगाया, रीजन बीइंग इट्स जस्ट MCQs दैट यू हैव टू सॉल्व, और उसकी प्रैक्टिस आपको टीचर्स अकेडमी के ट्रेनर्स बहुत अच्छे से करवाएंगे. नाउ कमिंग टू द राइटिंग पार्ट, written expression is your writing module in French. Now it has 2 sections, I tell you. आपको 2 टॉपिक्स मिलेंगे जो आपको कवर करने हैं. सेक्शन A is beginning of a story. आपको एक हिंट मिलेगा और उस हिंट के बेसिस पे आपको इमेजिन करके एक स्टोरी क्रिएट करनी है, एंड वो स्टोरी आपको कहीं ना कहीं 80 to 100 वर्ड्स में लिखनी है. सो जस्ट लाइक योर IELTS टास्क 1, यहाँ पे भी 80 to 100 वर्ड्स, वहां 150 वर्ड्स होते हैं, बट 100 वर्ड्स के अंदर आप एक स्टोरी क्रिएट कर सकते हो. लेट्स टेक एन एग्जांपल. 5-year-old boy was playing in a park. This is the only hint you will get. बाकी की सारी इंफॉर्मेशन आपने सारी स्टोरी खुद क्रिएट करनी है. A family was having lunch and a snake came crawling in a garden. This is the hint, and now you have to complete the full story. Section B is going to be an article from a newspaper. Now, screen time is bad for children under 2. Should transport be free for everyone? Why or why not? Now, this is going to be your article. Very general topics related to everyday life. Now you have to write a letter to the editor of a newspaper. You can either agree or disagree. You can partially agree or disagree. You have to support your opinion. So just like your IELTS task 2, ये भी एक तरीके का essay है जहां पे आपका opinion पूछा गया है, and now you have to write it in 200 words. So just like your IELTS task 2. Coming to the most important component, which is your speaking, oral comprehension, expression, जिसको हम मतलब this is your oral expression, जिसको हम speaking कहते हैं फ्रेंच में. ये आपके कम्युनिकेशन लेवल को जज करता है. वर्बली आप फ्रेंच में कहाँ स्टैंड करते हो, ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है. इसीलिए मैंने लास्ट टाइम भी अपने लाइव वेबिनार में ये बात आप लोगों को कही थी कि एक नेटिव प्रोफेशनल से
टेफ ट्रेंड ट्रेनर से ही आपकी फ्रेंच करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ आपके बेसिक्स चेक होते हैं कि अल्फाबेट्स के साउंड्स, ग्रीटिंग्स को आप किस तरीके से मैनेज कर पाते हो वहां पे बोलना. सो देयर आर 2 टास्क इन योर फ्रेंच स्पीकिंग, बट टेफ में यहाँ पे बात हो रही है टेफ कनाडा की और टीईएफ कनाडा की. ड्यूरेशन इज 15 मिनट्स, राइट? So scoring is on a CLB scale ranging from 0 to 12. तो अब टास्क 1 जो आपका है, यहाँ पे आपको सिर्फ 5 मिनट्स डिवोट करने हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने आपका एग्जामिनर है, यू विल एंटर अ रूम, आप इंटरव्यू दोगे. योर एग्जामिनर विल प्ले रोल ऑफ अ वर्कर इन अ रेस्टोरेंट. अगर हम रेस्टोरेंट का एक एग्जाम्पल लें, नाउ यू हैव टू एक्सट्रैक्ट मोर इंफॉर्मेशन. लेट अस अंडरस्टैंड फ्रॉम एन एग्जाम्पल. कॉल अ रेस्टोरेंट टू बुक अ टेबल. अब आपको क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं इन फ्रेंच व्हेन यू आर कॉलिंग अ रेस्टोरेंट टू बुक अ टेबल. तो व्हाट कैन यू आस्क? व्हाट ऑल कैन बी द क्वेश्चंस? डू यू हैव अवेलेबिलिटी फॉर सैटरडे 8 p.m? कैन आई रिक्वेस्ट अ विंडो सीट? व्हाट आर योर ओपनिंग और क्लोजिंग आवर्स? सो ये आपकी 5 मिनट की एक फॉर्मल कॉन्वर्सेशन रहेगी, जहां सामने बैठा हुआ एग्जामिनर विल प्ले रोल ऑफ अ रेस्टोरेंट ओनर और मे बी मैनेजर. तो ये एक इन पर्सन इंटरव्यू होगी, 2 डिवाइसेस पे रिकॉर्ड होगी, एंड ये रिकॉर्ड आपकी टाइम लिमिट को करता है बेसिकली. एंड टास्क 2 में एग्जामिनर विल नाउ प्ले रोल ऑफ अ फ्रेंड. इसकी ड्यूरेशन 10 मिनट्स रहेगी विद 1 मिनट ऑफ प्रिपरेशन टाइम. दिस इज एन इनफॉर्मल सिचुएशन, आई टेल यू. अगर इसको कंपेयर करें हम टास्क 1 से, वेयर यू मस्ट कन्विंस योर फ्रेंड ओवर समथिंग. अब ये एक ट्रिकी पार्ट है, बिकॉज हेयर यू आर सपोज टू इन्फ्लुएंस अ फ्रेंड जो कि एग्जामिनर है. एग्जामिनर आपका फ्रेंड है और उसको आपको कन्विंस करना है. यू हैव टू स्पीक हेयर फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम. तो 5 मिनट का पहला टास्क था और 10 मिनट्स या 8-9 मिनट्स का अराउंड आपका टास्क 2 होगा. सो TEF कनाडा, जो मैंने ज्यादा टाइम नहीं लगाया, जस्ट आपको बेसिक स्ट्रक्चर. ओके, वी हैव अ क्वेश्चन ऑन स्क्रीन. Are there mock tests or sample papers available in your academy? Yes. See, in our academy, we understand the pressure of clearing TEF Canada and TCF Canada. We understand the value, because ये हम किसी entertainment के लिए French नहीं सीख रहे. We have that pressure of hitting that target of CRS score, right? So of a good CRS score. So जो mock test है, वो full length mock test conduct होते हैं each week. जो सैंपल पेपर्स आपको और रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, जैसे मैंने पहले मेंशन किया, दोज आर बेसिकली टेफ बेस्ड. सो पूरी रिसर्च के साथ बनाया गया है, सो दैट जो आपको फीडबैक भी मिलती है, डिटेल फीडबैक आपकी मॉक टेस्ट की मिलती है, दैट ऑल्सो हेल्प्स यू अ लॉट. तो दिस इज द रीजन वी हैव बीन गिविंग स्टूडेंट्स ऑल दी फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स. आप चाहे अर्ली मॉर्निंग स्लॉट्स लो, आप चाहे आफ्टरनून लो, वीकेंड बैचेस भी चलते हैं, बिकॉज ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है दैट स्टूडेंट अपना वो टारगेट हिट करे अपने एक अच्छे CRS स्कोर के लिए. सो यस, मॉक टेस्ट, सैंपल पेपर्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल. So this was all about your TEF Canada. Now coming to TCF Canada. फर्क है कि TCF Canada is conducted by a different organization. तो TEF Canada और TCF Canada एग्जाम कंडक्ट करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज डिफरेंट. एंड इसके मॉड्यूल्स लिसनिंग एंड रीडिंग की बात करें तो देयर आर टोटल 39 क्वेश्चंस एंड ऑल MCQs. अगेन A1 A2 के लेवल के पहले 10 क्वेश्चंस होंगे, फिर वो शफल होके B1 B2 तक जाएंगे. Listening will have 39 questions from everyday conversations, announcements, instructions. Reading will have 39 questions that you have to complete in 60 minutes. All MCQs will be from emails, brochures, memos. So reading these is recommended. जैसे हम IELTS में बोलते हैं न्यूज़पेपर रीडिंग, यहाँ पे भी आई वुड से, मैंने पहले भी इसके ऊपर एक रील बनाई है, दैट आप जरूर न्यूज़पेपर्स रीड किया करो, फ्रेंच में बात किया करो उन लोगों से जो एक एक्सटेंडेड टाइम ऑफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपसे बात कर सके फ्रेंच के लिए. सो पॉडकास्ट सुना करो फ्रेंच के, दोज विल बी हेल्पफुल. सो TCF राइटिंग. सो राइटिंग और स्पीकिंग को मैं थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ. राइटिंग में यहाँ फर्क है टेफ कनाडा से. टेफ में थे 2 टास्क. पहला था आपको मैंने कहा था यू हैव टू कंप्लीट अ स्टोरी व्हेन यू विल बी गिवन अ हिंट,
एंड सेकंड था आपका कि आपको एक आर्टिकल लिखना है। यहाँ पे जो 3 पार्ट्स हैं, वहां पे आपको क्या करना है, बेसिकली यू हैव टू हैव दैट 60 मिनट्स ड्यूरेशन आपकी इस 3 पार्ट्स की रहेगी। पार्ट 1 यू हैव टू राइट अ फॉर्मल लेटर और ईमेल टू अ बॉस, राइट। ये 80 वर्ड्स में या फिर मैक्सिमम 120 वर्ड्स में आप कंप्लीट कर सकते हो। सिनेरियो क्या रहेगा? सिनेरियो ये रहेगा कि आपको रिस्पॉन्ड करना है एक गिवन सिचुएशन पे, जो कि एक बहुत प्रोफेशनल और फॉर्मल कॉरेस्पॉन्डेंस की जहां जरूरत पड़ेगी। एग्जाम्पल लिखते हैं, देखते हैं। राइट टू अ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन टू रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट लैंग्वेज कोर्सेज। सो लैंग्वेज कोर्सेज, मान लो आपने किसी फ्रेंच इंस्टीट्यूट को कॉल की और आपने कुछ इंफॉर्मेशन डिराइव करनी है, या फिर राइट अ कंप्लेंट अबाउट अ डिफेक्टिव प्रोडक्ट। सो हु, व्हाट, व्हाई जैसे सारे एलिमेंट्स आपके इसमें कवर होने बहुत जरूरी है। Part 2 is where you have to talk about a personal experience. This is my personal favorite because इसका example आप जब सुनेंगे तो you'll be able to get it. आप ब्लॉगर हैं, you visited Bali or any other trip or festival you attended. अब जो आपके फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी सोशल मीडिया हैंडल पे, वहां पे आपको उनको अपना एक्सपीरियंस बताना है. So that experience that you have to write should be in 120 to 160 words. तो दिस इज योर पर्सनल एक्सपीरियंस। देन पार्ट 3 आता है जहां पे 2 टेक्स्ट होंगे और 2 ही पैराग्राफ्स आपको लिखने हैं। पहले टेक्स्ट की आपको समरी लिखनी है 40 टू 60 वर्ड्स में, और जो सेकंड है उसमें आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है। तो डिफरेंस आया कि टेफ राइटिंग में 2 टास्क थे और टीसीएफ में 3 टास्क हैं। लिटिल बिट इसको दोबारा से रिवाइज करते हैं। पार्ट 1 इज अ फॉर्मल लेटर. Part 2 is where you have to talk about your personal experience of visiting a concert, a festival, or some other place. And part 3 is 2 text, 2 paragraphs. Now, coming to TCF speaking. यहाँ पे भी फर्क है TCF speaking का TEF की speaking से। वहां पे 2 exercises थी, यहाँ पे आपको 3 exercises cover करनी है सिर्फ 12 मिनट में। वहां टाइम भी 15 मिनट था, यहाँ पे टाइम 12 मिनट है। So exercise 1, examiner will ask you to introduce yourself. ये थोड़ा बहुत आपका सिमिलर है आपकी आइल्स की स्पीकिंग से। एग्जांपल्स देखते हैं। Can you introduce yourself? Describe a film you liked. What is your favorite food? Is French language difficult to learn? What do you do in evenings? So all very general questions that he'll be asking you, जिनका जवाब आपको देना है in French, of course. So exercise 2, you will be given a situation. Example देखते हैं. Mother wants you to buy grocery. Sister wants you to book a vacation. तो अभी इस सिचुएशन के साथ आपने क्या करना है? इस सिचुएशन के साथ आपने 10 से 12 कुछ क्वेश्चंस हैं जो फ्रेम करने हैं गिवन सिचुएशन पे, जैसे कि मदर वांट्स यू टू बाय अ ग्रोसरी। अब 10 टू 12 जो क्वेश्चंस आपने फ्रेम करने हैं, उसमें एग्जांपल्स देखते हैं। व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट मी टू बाय? हाउ मच क्वांटिटी डू यू नीड? डू यू वांट अ स्पेसिफिक ब्रांड? व्हेन डू यू वांट टू, अभी सिस्टर ने वेकेशन बुक करनी है तो व्हेन डू यू वांट टू ट्रैवल? वेयर एग्जैक्टली डू यू वांट टू गो? फॉर हाउ मेनी डेज आर यू प्लानिंग फॉर द ट्रिप? सो इस तरीके से 10 टू 12 क्वेश्चंस हैं जो आपने फ्रेम करने हैं। एक्सरसाइज 3, एग्जामिनर विल रीड आउट अ स्टेटमेंट। तो जो स्टेटमेंट एग्जामिनर ने रीड आउट करी है उसके लिए आपको कोई प्रिपरेशन टाइम नहीं मिलेगा। प्लीज नोट, यहाँ पे कोई प्रिपरेशन टाइम नहीं होगा। इसकी जो टाइम लिमिट है वो फिक्स है 4 मिनट्स 30 सेकेंड्स। सो यहाँ पे 4 मिनट्स 30 सेकेंड्स आपको बोलना है। अभी यहाँ पे मैं फॉर्मेट को थोड़ी देर साइड पे रख के आप लोगों से डिस्कस करती हूँ। डू यू रियली थिंक सो कि इसको विदाउट प्रैक्टिस और विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ अ फिजिकल ट्रेनर जो कि नेटिव फ्रेंच स्पीकर है, उसके अलावा कोई और अच्छी प्रिपरेशन आपको करवा सकता है? सो हम करवाते हैं। एंड टॉपिक का एग्जांपल एक बार देख लेते हैं। प्लास्टिक वेस्ट इज हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट और इट कैन बी अ डिबेट विद अ जूरी। सो ये जो डिबेट है, ये जहां पे आपको प्लास्टिक वेस्ट के बारे में बोलना है, ये सारी चीजों की प्रैक्टिस आपकी पहले से एकेडमी में होनी जरूरी है। ऑब्वियसली इंग्लिश में ही बोलना बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है, तो वहां जाके तो डेफिनेटली फ्रेंच में बात करनी और वो फ्लुएंसी लेके आनी इज नॉट इजी।
So that was all about your TCF Canada. It also had these components: listening, reading, writing, speaking. राइटिंग और स्पीकिंग ऐसे दो कंपोनेंट्स हैं जिनमें टेफ कनाडा और टीसीएफ कनाडा में फर्क है. एंड जनरल टिप्स फॉर योर टेफ एंड टीसीएफ स्पीकिंग and writing first of all are, क्योंकि reading and listening you all know that whatever has been given आपको उसी में से information derive करके you just have to click the correct option. but जो आपकी speaking है और जो आपकी writing है उसको मैं हमेशा ज्यादा importance देती हूँ. You don't have to memorize anything, you can imagine things, right? आपको जज आपके कंटेंट पे नहीं किया जाएगा कि आपके आंसर्स का कंटेंट कैसा है, रादर आपको जज किया जाएगा आपकी एक्यूरेसी पे. Nobody is going to check whether what you say is true or false, and avoid discriminating or racist comments, right? So this was all about your TEF and TCF structure. Next live जो भी होगा फ्रेंच रिगार्डिंग आप सबको अपडेट कर दिया जाएगा. आई वुड रिपीट अगेन दैट प्लीज follow our page Instagram, Facebook पे. you'll get all the latest updates. PR draws से related, CRS course से related सारे updates आपको हमारे पेज पे मिलेंगे. And there was one question that was popping. Let me just quickly check that. Is it easier to get good CLB score in TEF and TCF? So see, we all know learning French can really make you feel tensed, especially when you need to score CLB 7 or higher. तो आपकी PR के लिए जब आप French की preparation कर रहे हो तो it's not easy. So many students I have seen that they waste so much of time without getting any results. So that is why we have designed a result-oriented TEF or TCF program. तो ये स्ट्रेट अवे जो है वो अलाइंड, हमारा हर एक लेसन जो है वो सीएलबी स्कोरिंग सिस्टम के हिसाब से अलाइंड है. मॉक टेस्ट हैं, सैंपल पेपर्स हैं जैसे मैंने आपको बताया जो कि स्टूडेंट्स को रियल एग्जाम का एक्सपीरियंस देंगे. एक्सपीरियंस्ड ट्रेनर्स हैं जो आपको टेफ टीसीएफ पैटर्न को समझते हैं तभी वो आपको समझा पाएंगे. एंड देन वी हैव फ्लेक्सिबल बैचेस, इवनिंग, मॉर्निंग, वीकेंड बैचेस. मैंने लास्ट वेबिनार जब लाइव किया था तब भी बताया था because किसी ने क्वेश्चन पूछा था. yes, we have many students from all over Canada, Ontario, Nova Scotia, Winnipeg. ये सब हमारे एरिया से स्टूडेंट्स, इवन द रिमोटेस्ट ऑफ एरियाज आई वुड से, वहां से कनेक्टेड हैं एंड उनकी क्लासेस चल रही हैं. दे आर वेरी सेटिस्फाइड. सो बाकी जो सक्सेस स्टोरीज हैं दैट यू कैन चेक ऑन आवर पेज. फॉलो अस ऑन Instagram and I'll see you next. In my next live, definitely we'll be covering more topics regarding French PR in Canada. Regarding TEF speaking, हम थोड़े और topics को cover करेंगे. I'm planning to add on my trainers in between so that they can give you more clear view of what TEF and TCF Canada is. So thank you so much for joining in. Thank you.